बम बम बाबा की जय। भगवान शिव कहते हैं कि जो हमारे शरण में रहता है, हमारा गुणगान करता है, वो सदा सुखी रहता है। जो पूजा करता है उसे सब कुछ प्राप्त होता है, उसको मनोवांछित फल मिलता है, जो चाहिए वो सब कुछ मिलता है। हमारे भगवान शिव कहते हैं कि अगर मेरा तुम पूजा करते हो तो हमसे मांगो, हमसे लड़ो, हम नहीं दे तब ना। हम जो देंगे अच्छा रास्ता से देंगे, शुद्ध बुद्धि से देंगे। जो भी धन आएगा सुपाच्य होगा, अच्छा होगा। वो धन तुम्हारे काम आएंगे, दूसरे के काम आएंगे, दूसरे के सहायता करने के काम आएंगे। इसलिए जो मांगना है हमसे मांगो। इस संसार से मांग के क्या फ़ायदा? आज देगा कल तुम्हें धिक्कारेगा। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि किसी से नहीं लड़ो। सदा सोचो कि हम किसी को काम आ सकें, हम किसी को सहायता कर सकें, हम किसी को दे सकें। हमको इतना समर्थवान बनवा दो हे भगवान, इतने ताकतवर बना दो कि दूसरे को सताने वाले को मैं काम आ सकूं, उसका निवारण कर सकूं। इतने धनवान बना दो कि मैं दूसरे के काम आ सकूं, दूसरे के बीमारी में काम आ सकूं, दूसरे के विपत्ति में काम आ सकूं। यानी किसी भी हाल में भगवान शिव कहते हैं कि जो हमसे मांगना है हमसे मांगो। लेकिन आज के समय में लोग क्या करते हैं, मनुष्य क्या करते हैं, अपने भाई से लड़ते हैं, भतीजा से लड़ते हैं, माँ से लड़ते हैं, धन के लिए कहते हैं बंटवारा कर दो। यहाँ तक कि आज के समय में अगर किसी के 4 बच्चे हैं, अगर एक बच्चे नहीं कमा रहे हैं तो उसका चलना बहुत मुश्किल है। अगर माँ कुछ मांग देती है तो दूसरे बच्चे कहते हैं हम ही एगो जन्म लिए हुए हैं तुमको देने के लिए, और भाई से मांगो। तो ऐसे वचन बोलने वाले जो बच्चे हैं, आगे उनका संस्कार कहाँ जाएगा? जो अपने माँ बाप को ऐसा बोल सकते हैं तो उनके भी बच्चे होंगे तो उनको क्या अच्छा बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे। इसलिए कभी भी माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमारे भगवान शिव कहते हैं कि जो मेरे शरण में रहता है सदैव उसका बुद्धि शुद्ध रहता है। न किसी को सताने में उसको मन लगेगा, न किसी को दिक्कत देने में मन लगेगा, क्योंकि मैं उसके साथ हूँ, वो मेरे साथ है। जो मेरे साथ रहता है उसको कोई चीज़ की कमी नहीं होती है, सदैव खुश रहता है। लेकिन संसार के लोग आज के समय में हमारे चौखट पर आने का टाइम ही नहीं है। दुनिया को सता करके अपने ताकत के बल पे उससे धन हड़पने के फेर में है, अपना नाम कमाने के फेर में है, अपने अहंकार में डूबे हुए हैं। तो जो संसार को सताता है, अपने परिवार को सताता है, अपने भाई भतीजा को सताता है, आज नहीं तो कल उसको भगवान शिव दंडित जरूर करते हैं। लेकिन जो भगवान के शरण में रह के जो काम करता है वो सब भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। क्या करना है नहीं करना है उस सब का सुझाव, सब का राय भगवान शिव देते हैं। जैसे मैं एक कहानी बता देता हूँ। एक इसी बात पर कहानी याद आ गया और ये सत्य घटना है कि एक गृहस्थ परिवार में एक महिला थी जो भगवान शिव की थोड़ा बहुत पूजा करती थी। गृहस्थ आश्रम से जब टाइम मिल जाता था, समय मिल जाता था, तो भगवान अपने बच्चों के लिए कितना ध्यान रखते हैं ये सुनिए। कि भगवान शिव के लिए वो थोड़ा सा टाइम निकालती थी, बहुत ज़्यादा नहीं,
क्योंकि गृहस्थ आश्रम में थी, उसको टाइम ही नहीं मिलता था। बाल बच्चे थे, बाल बच्चे को देखते हुए टाइम निकाल के उनका थोड़ा बहुत गुणगान कभी पूजा कर लेती थी। देखिए भगवान शिव उनके लिए कितना कृपा किए। जब वो महिला बीमार पड़ी तो हार्ट अटैक हो गया। जब हार्ट अटैक हुआ तो बहुत बड़े परिवार से भी नहीं थी, गृहस्थ में भी छोटे गृहस्थ से थी। उसके परिवार वाले चिंतित हो गए कि अब क्या होगा। उस महिला के शरीर में पहले से दिल में छेद था, छोटे छोटे बाल बच्चे थे, किसी का शादी ब्याह नहीं हुआ था। उसके घर वाले चिंतित थे कि अब ऊपर से एक पहले से दिल में छेद है, फिर उसका हार्ट अटैक हो गया। तो कहीं ना कहीं भगवान के शरण में थी, तो उसकी रक्षा के लिए या किसी की भी रक्षा के लिए भगवान शिव जो है कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बनाते हैं, किसी न किसी माध्यम से ज़रूर उसका हेल्प करते हैं, किसी न किसी के माध्यम से किसी सपोर्ट करते हैं, किसी न किसी के माध्यम से वो खुद को अपना वहाँ अनुग्रह करते हैं। ऐसे ही हम गए हुए थे छपरा, शिवरात्रि का दिन था, 2024 की बात बता रहा हूँ। 2024 शिवरात्रि के दिन पूजा करने के लिए हम दूध लाने के लिए जा रहे थे। उसी बीच में उस किसान का घर पड़ता है। देखे कि दो भाई उदास खड़े थे, मेरे जान पहचान के थे। हमने पूछा क्या समाचार है भाई, क्यों उदास हो? उन्होंने बोला कि मेरे भाभी को बहुत दिक्कत है, हार्ट अटैक हो गया है, पहले से दिल में छेद है, 15 दिन से IGMH में भर्ती है, सुधार नहीं हो रहा है। डॉक्टर बोला है कि अब स्टेंट लगाना पड़ेगा। अब हम लोगों को डर लग रहा है कि पहले से दिल में छेद है, ऊपर से फिर हार्ट अटैक हो गया। उनके किसी भी बच्चे का भी शादी ब्याह नहीं हुआ। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। पैसा के व्यवस्था में है, अभी तक पैसा भी व्यवस्था नहीं हुआ। बहुत ही विहल था, बहुत ही दुखी थे वो लोग। तो भगवान शिव, देवाजी देव महादेव हमरे माध्यम से, हमरे मुंह से, हमरे दिल से उन्होंने आदेश दिया कि बेटा तुम बोलो कि स्टैंड नहीं लगेगा, और आज से अभी से उसको आराम होगा। फिर हमने बोला कि चिंता मत करो, उसको स्टैंड नहीं लगेगा, दवा पे ही ठीक हो जाएगा। आप शाम को मेरे पास आना। पिताजी बोले उसको शाम को बुलाओ। तो हम जैसे पिताजी बोले वैसे हमने उनको शाम को बुलाया। जब हमने पूजा वगैरह कर लिया, देवाजी देव महादेव जी का पूजा कर लिया, उनको हम पिताजी कहते हैं, तो पूजा वगैरह करके बैठे हुए थे तो उस महिला का जो देवर है वो पहुँचे मेरे पास, बैठे। फिर थोड़ी देर बाद हमारे पिताजी देवाजी देव महादेव हमारे आत्मा में अनुभूति दी कि आज रिलैक्स रहने दो मुझे, कल मिलेंगे, तुम टेंशन फ्री रहो, तुम्हारी भाभी ठीक हो जाएगी, तुम्हारी भाभी ठीक है। तुम बोल दो बेटा कि कल हम लोग या तो खुद उनके घर आएंगे या वो खुद चले आएंगे। जैसे पिताजी बोले वैसे हमने उनको बोला कि आप आज जाइए, कल या तो सुबह आप आ जाइएगा या मैं आ जाऊंगा आपके यहाँ,
और आज से आप चिंता छोड़ दीजिए, भाभी आपकी ठीक हो जाएगी। वो महिला के देवर जो हैं चले गए, दिन बीत गया, रात भी बीत गया। सुबह जब हम उठे, नित्य क्रम से जब फ्री हुए, पिताजी बोले, देवाजी देव महादेव, चलो बेटा आज उसी के यहाँ हम लोग चाय पियेंगे, उस महिला के यहाँ जो बीमार है। फिर हम उनके यहाँ गए। पहले बोले कि मुझे आप चाय पिलाओ, फिर उनके घर वाले मुझे चाय पिलाए। उसके बाद पिताजी बोले कि अब उससे तुम फ़ोन पे बात करो। फिर उस महिला जो IGMS पटना में भर्ती थी 15 दिन से, उससे हमने बात किया, करीब 5 मिनट बात किया होगा। उसी दरमियान जो पिताजी हमें जो आदेश दिए देवाजी देव महादेव, उसके अनुसार हमने उसको बोला। फिर पिताजी बोले कि बोल दो कि 3 दिन में पुनः तुम हॉस्पिटल से लौट आएगी और सुरक्षित और स्वस्थ लौटेगी, दवा पे ही सब ठीक हो जाएगा। हमने पिताजी के आदेशानुसार उस महिला को बोला कि 3 दिन में तुम ठीक हो जाएगी, दवाई पे ही ठीक हो जाएगा, तुम सुरक्षित अपने घर आ जाओगी और आने के बाद बाबा को जल चढ़ा देना और जैसे पूजा करते हो वैसे पूजा करते रहना। हमने इतना बोल दिया। हम छपरा में ही थे। 3 दिन बाद वो सुरक्षित आई। आज भी वो महिला सुरक्षित है, स्वस्थ है, दवा पे है, उसको और किसी तरह की दिक्कत नहीं है। आज भी भगवान शिव की पूजा करती है और खुश है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर मांगना है कुछ तो भगवान शिव से मांगिए, पूजा करना है तो भगवान शिव से का कीजिए। आदमी का पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा, आदमी से लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। कभी भी अपनी भावना साधु वाला रखना चाहिए, संत वाला रखना चाहिए, किसी को सताने की नहीं रखना चाहिए। इसी को सनातन कहते हैं। स से सनातन है, सत्संग करने से सनातन है, सतबुद्धि को ही सनातन है। कभी भी ईर्ष्या करने को नहीं सिखाता। शिव ही सनातन है, शिव में ही सब कुछ समाहित है। तो क्यों न हम शिव को अपना लें, शिव के शरण में रहें, शिव की कृपा में रहें। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि सदा संत की तरह विचार रखो। कोई भी बिजनेस करो, काम करो, लेकिन विचार संत की तरह रखो। किसी को सताने की, हड़पने की, दबाने की कभी कोशिश मत करो, क्योंकि जो मेरा भक्त होता है उस पर मेरा सदा अनुग्रह होता है, और जो उसको सताने का कोशिश करता है तो समझिए वो मेरा दुश्मन होता है। यानी जो भगवान शिव के शरण में होता है, या उसको कोई अगर मनुष्य या कोई भी चीज़, कोई भी जीव उसको अगर सताने की कोशिश करता है तो समझिए वो डायरेक्ट भगवान शिव का दुश्मन हो गया। उससे आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो दंड है वो भगवान शिव देते हैं। इसलिए आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचिए। आप सदा सोचिए कि हमसे किसी का भलाई कैसे हो। हमें भगवान इतना समर्थवान क्यों नहीं बनाता कि मैं किसी के काम आ सकूं। अगर इस मनुष्य जोनी में आए हैं, उत्तम जोनी में आए हैं, तो मैं किसी के भला करने के लिए सोचूं, बुरा करने के लिए क्यों सोचूं। भगवान से हमेशा कभी वरदान नहीं मांगना चाहिए। भगवान शिव से हमेशा निवेदन करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, हे देवाजी देव महादेव, सदा आप अपने शरण में रखें।
और आप मुझे सद्बुद्धि दें और आप अपने अनुसार मुझे चलाएं, जो मेरे हाथों किसी का अहित नहीं हो। ये शरीर पूरा आपका है, आप ही के उपदेश के अनुसार ये शरीर चलेगा, ये जीव चलेगा। जब इस तरह की आपकी कामना उनके साथ रहेगा तो कभी आपसे अहित नहीं भगवान होने देंगे। अगर अहित भी होता है तो सीधा बोलिए, अगर कुछ हमसे गलत होता है तो मैं आपके शरण में हूँ, इसके बारे में आप समझिए। क्योंकि जब मैं आपको बोल दिया हूँ कि ये शरीर, ये जो जीव पूरा ही सब कुछ आपके लिए, आपके शरण में समर्पित है, तो हमसे अगर गलती हो रहा है तो उसका जिम्मेवार आप हैं, हम नहीं हैं। देखिए, भगवान आपको सद्बुद्धि ही देंगे और अच्छे रास्ते पर ही ले चलेंगे, गलत नहीं होगा। लेकिन अगर भगवान शिव से अगर आपने वरदान मांग लिया कि नहीं, हमको समर्थवान बना दो, हमको धनवान बना दो, हमको ये बना दो, वो बना दो, तो समझ लीजिए आज नहीं तो कल आपका नाश होना है। क्यों कि रावण भी भगवान शिव से वरदान मांगा था, क्या हुआ? अहंकारी हो गया। राजा कश्यप भी भगवान शिव से वरदान मांगा था कि मैं जिसको चाहूँ उसको गिरा दूँ, जिसको चाहूँ अपने कैद कर लूँ। तो राजा कश्यप अपने गुरु को ही अपने कैद में करने चला था, जो कि वहाँ उसका फल निष्फल गया। फिर राजा कश्यप को हुआ कि भगवान शिव का दिया हुआ वरदान कभी निष्फल नहीं जाता, इनका फल निष्फल कैसे गया? राजा कश्यप के गुरु कौन थे? राजा कश्यप के गुरु ऋषि वशिष्ठ थे। उन्हीं से उन्होंने चैलेंज किया था। तो जो गुरु वशिष्ठ थे उनसे फिर राजा कश्यप पूछे कि आखिर हमने भगवान को खुश किया, उनसे वरदान मांगा कि मैं आपको नीचे गिरा दूंगा, फिर आप पर ये निष्फल कैसे हुआ, ये मेरा वरदान? तब भगवान ऋषि वशिष्ठ जी बोले कि भगवान शंकर जो है ना, अपने परिवार का कभी नाश नहीं करते, क्योंकि हम उनके परिवार हैं, वो मेरे साथ रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, हम उनके कहने के अनुसार चलते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उनके आदेश का पालन करते हैं। हम सदा किसी का कल्याण के बारे में सोचते हैं, हम किसी को सताने के बारे में नहीं सोचते। इसलिए भगवान शिव हम पर कृपा करते हैं, लेकिन तुम तो वरदान लेकर के हम ही पर वार कर दिया। तो जो भगवान का परिवार है, क्या वो बर्दाश्त करेंगे? कभी नहीं। इसलिए भगवान शिव से वरदान नहीं, भगवान शिव को ही मांग लीजिए कि हे भगवान, हे देवाजी देव महादेव, आप कृपा करें और सदा आप अपने शरण में मुझे स्थान दें, ताकि मेरी ये लोक तो क्या परलोक भी सुधर जाए, मैं तो क्या मेरा खानदान भी सुधर जाए, सब आपके शरण में आ जाए। तब जाकर के भगवान शिव आप पे अनुग्रह करेंगे।
लेकिन आप अगर उनसे वरदान मांगते हैं कि हम शक्तिशाली हो जाएं, हम दुनिया को सताने लगें, दुनिया पर राज करें, तो भगवान शिव कहते हैं कि राज करो, राज करने के लिए मना नहीं है, लेकिन अनुशासित होकर करो, अनुशासन में रह के करो। किसी को सता करके तुम राज नहीं कर सकता, किसी को दबा करके तुम खुश नहीं रह सकता। इसीलिए आज के बच्चे से निवेदन है कि कृपया अपने माँ बाप के बात को उल्लंघन नहीं करें, उसके बात को मानें, क्योंकि जो भी माँ या बाप बच्चे को पैदा करता है, माँ एक एक कतरा खून से उस बॉडी को सींचती है जो 9 महीना तुम गर्भ में रहते हो। बाप एक एक कतरा अपने शरीर का ब्लड बहा देता है मेहनत करके कि मेरे बच्चे का कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। और वही बच्चा जब जन्म लेता है, बालिग होता है, कमाने लगता है, तो बाप और माँ में हिस्सा लगा लेता है। क्या भगवान न्याय करेंगे उसके साथ? इसलिए हर आदमी को सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग के साथ रहना चाहिए, भगवान शिव के शरण में रहना चाहिए, भगवान शिव का गुणगान करना चाहिए, शिव पुराण का कथा सुनना चाहिए। बताइए, एक किसान जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता था, समय मिलता था, उसी समय में अपना काम करते हुए भगवान शिव के शरण में अपना सर झुकाती थी वो महिला। देखिए भगवान उसके लिए कहाँ से कहाँ किस आदमी को भेज दिए और उसको स्वस्थ कर दिए। इसलिए भगवान शरण के में रही, भगवान शिव के शरण में रहिए और उनके अनुग्रह में रहिए, उनकी कृपा में रहिए और उनसे सदैव कहिए कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, आपके अलावा कोई नहीं है। इसी बात पर बोलिए बम बम बाबा की जय।